हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरुण तिवारी एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश पाठशाला। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो 5th चैप्टर है 100 ड्रेसेस, इसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सप्लेन करूंगा मैं चैप्टर की पूरी समरी, क्या है चैप्टर में, स्टोरी क्या है। जनरली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए भी कि हम लोगों को किस तरीके से जज करते हैं, हमारा क्या क्राइटेरिया है, हमने अपने माइंड में क्या इमेज बना रखी है लोगों की। क्या हम लोगों को उनके पैसों के साथ जज करते हैं, उनके बाहरी आउटर लुक से जज करते हैं, क्या प्रॉपर्टी, क्या वेल्थ वो पोस्ट करते हैं उनसे आप जज करते हैं। व्हाट इज योर क्राइटेरिया। ये चैप्टर भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक पॉलिश गर्ल, पॉलिश माइग्रेंट जो यूएस में आके सेटल हो जाती है, यूएस के स्कूलों में उसका क्या अनुभव रहता है, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और किस तरीके से स्टोरी का एंड होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करूंगा आपको चैप्टर के एंड तक ये आपकी फेवरेट स्टोरी बनेगी, जैसे कि मेरी बन गई है। ठीक है, सो फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल लेट ना करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और ऐसी नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर हैं। इनफैक्ट जो सबसे मेन प्रोटोगनिस्ट है वो है वॉन्ड्रा पेट्रोनस्की। जी हाँ, नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा प्रोनाउंसिएशन में, और एक्चुअली यही नाम उसके लिए बहुत बड़ी ट्रबल बन गया इस स्टोरी में। बताऊंगा मैं आपको कैसे। दूसरे जो दो सपोर्टिंग कैरेक्टर कह सकते हैं, उसके दो फ्रेंड पैगी एंड मैडलिन। क्या स्टोरी है उस यूएस स्कूल की जहां पर वॉन्ड्रा, जो कि एक पॉलिश माइग्रेंट है, यूएस में आके शिफ्ट हुई है और यूएस के स्कूल में यूएस के बच्चों के साथ वहाँ के जो बच्चे हैं जिनका नॉर्मल नेम होता है, बट उसका नेम जो था वो थोड़ा अलग था। तो क्या एक्सपीरियंस उसका रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो चलिए मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी बुक की तरफ ले जाता हूँ, पैराग्राफ वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है हर पैराग्राफ में। ठीक है, सो दोस्तों स्टोरी ओपन हो रही है मंडे के दिन की बात है, जहाँ पर वॉन्ड्रा स्कूल नहीं आई है और उसके बारे में किसी ने नोटिस भी नहीं किया है। जनरली वॉन्ड्रा जब भी स्कूल में आती है कोई नोटिस नहीं करता है, क्योंकि वो लास्ट बेंच पर बैठती है। वो जब आती है स्कूल में और जब स्कूल से जाती है, सिर्फ ये 2 ही टाइम होता है जब उसे लोग नोटिस करते हैं। बीच में उसकी आवाज़ क्लास में किसी को सुनाई नहीं देती, बिकॉज शी इज़ वेरी साइलेंट और ज़्यादा बोलती भी नहीं, बहुत क्वाइट है। ठीक है, जनरली वो पीछे बैठती है। पीछे वो लोग बैठते हैं जो ज़्यादा मस्ती करते हैं, ऐसा मानना है। यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जनरली ऑल दोज बॉयज जो एकदम पीछे बैठते हैं, काफ़ी जो नॉटीएस्ट बच्चे होते हैं वो होते हैं। वॉन्ड्रा भी वहीं बैठती है, नॉट बिकॉज शी वॉज वेरी नॉटी, but because she didn't like to interact with anyone। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। ठीक है, and nobody even noticed her। कोई उसको नोटिस भी नहीं करता था। तो she was very quiet। so पीछे एकदम बैठे रहती थी शांति से, किसी से कुछ बोलना नहीं, शांति से अपना आना और अपना चले जाना। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में ये कहा गया, देखो कि वॉन्ड्रा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि शी वाज रफ एंड नॉइजी। जैसे कि बाकी के बच्चे पीछे बैठते थे, तो वो पीछे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो बहुत नॉइजी और बहुत आवाज करती थी। बजाय इसके उसका पीछे बैठने का रीजन क्या था कि शी वाज अ वेरी क्वाइट गर्ल, बहुत शांत रहती थी और रेयरली शी सेड एनीथिंग, शायद ही कभी कुछ बोलती थी। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उस दिन वॉन्ड्रा आई नहीं थी, मंडे के दिन। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वॉन्ड्रा सैट एट द बैक। किसी को पता नहीं होता था कि वॉन्ड्रा पीछे आखिर बैठती क्यों है। दूसरी चीज, वो पीछे इसलिए भी बैठती थी, कभी कभी लोगों को लगता था क्योंकि वो जिस एरिया से बिलोंग करती थी वो एरिया थोड़ा रफ एरिया था। रफ इन द सेंस स्लम एरिया की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, जहां पर इतने पॉश एरिया के लोग नहीं रहते थे। तो वो जब आती थी तो उसके पैरों में, उसके शूज में काफी जो है मड, कीचड़ लगा रहता था और पीछे जाके बैठ जाती थी। तो कोई उसको नोटिस भी नहीं करता था कि वो आई है या नहीं आई है, जो कि आपको पैराग्राफ में दिया पड़ा हुआ है, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि नो वन रियली थॉट मच अबाउट वॉन्ड्रा के बारे में कोई सोचता भी नहीं था इतना। द टाइम व्हेन दे थॉट, जैसा मैंने आपको बताया पहले कि एक ही बार लोग उसे याद करते थे या लोग उसको मिलते थे, देखते थे, जब वो स्कूल से रिटर्न जा रहे होते थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ नून when they were coming back to school or in the morning early before the school began। स्कूल शुरू होता था या स्कूल से जब वो रिटर्न जाते थे वही टाइम होता था जब वॉन्ड्रा उनको दिखती थी, अदरवाइज वो कभी नोटिस करते ही नहीं थे। हालांकि इसलिए भी क्यों, क्योंकि they were always in group talking and laughing। उसके ऊपर हंसते रहते थे और उसके बारे में बातें करते रहते थे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि then sometime they waited for Wandra to have fun। कई बार ऐसा भी होता था कि लोग वेट करते थे कि वो आए तो थोड़ा मजाक मस्ती करके हम लोग निकले फिर यहाँ से।
मंडे का ये दिन हुआ। अब बात आती है ट्यूसडे को। वॉन्ड्रा ट्यूसडे को भी नहीं आई और किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब बात कर रहे हैं हम वेडनेसडे को। वेडनेसडे को भी कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन उस दिन जो उसकी दो फ्रेंड्स थी, पेगी एंड मैडलिन, उन दोनों ने नोटिस किया। क्यों नोटिस किया वो देखो, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडलिन हु सैट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रन, क्योंकि उस दिन मार्क्स बताए गए और जिनके अच्छे मार्क्स आए थे वो आगे की रो में बैठे थे, और वॉन्ड्रा के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन वो वहां नहीं थी। पैगी उसके साइड में बैठती थी जनरली, तो उसे दिखी नहीं वो। तब उसे रियलाइज हुआ कि आज वो आई ही नहीं है। दूसरा क्या बताया गया इसमें, आगे पैगी के बारे में बताया गया है कि पैगी वाज द प्रिटीएस्ट गर्ल, सबसे ज्यादा वो प्रिटीएस्ट लड़की थी पूरे स्कूल में, एंड शी वाज द मोस्ट फेमस गर्ल, सबसे ज्यादा फेमस भी थी वो। और फिर बताया गया कि क्या रीजन था, पैराग्राफ में देख रहे होंगे कि क्या रीजन था कि पैगी एंड मैडली ने ये नोटिस किया कि वॉन्ड्रा एब्सेंट है। उसका एक ही रीजन है, बिकॉज दे वर वेटिंग। जब वो स्कूल आ रहे थे, मतलब एट द मॉर्निंग टाइम व्हेन दे वर कमिंग टू स्कूल, दे वर वेटिंग फॉर वॉन्ड्रा, वॉन्ड्रा का वेट कर रहे थे, और उसी की वजह से लेट भी हुए थे। जनरली वो इतना वेट नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने वेट किया, वॉन्ड्रा आए तो उसके साथ चले, लेकिन वॉन्ड्रा नहीं आई, जिसकी वजह से पैगी एंड मैडली लेट हो गए, एंड दैट वाज द ओनली रीजन। उनको पता चला कि आज तो वॉन्ड्रा आई नहीं, क्योंकि वो उनके साथ आई नहीं थी और वो उसका वेट कर रहे थे वहां पर। यू सी लिखा हुआ है यहाँ पर एब्सेंट बिकॉज वॉन्ड्रा मेड देम लॉट ऑफ लेट टू स्कूल। दे वेटेड एंड वेटेड फॉर वॉन्ड्रा बट शी डिडंट कम, वो आई ही नहीं। They often waited for Vondra Petronsky to have fun. वो सिर्फ एक ही रीजन था उसका वेट करते थे, वो जैसा कि मैंने कहा बाकी बच्चों की तरह, कि उसका कुछ मजाक उड़ा सके और हंसते खेलते स्कूल आ सके, और यही मेन रीजन था जिसकी वजह से वो वॉन्ड्रा का वेट करते थे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, तो ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं उसमें ऑथर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वॉन्ड्रा पेट्रियंस्की जो थी, सारे बच्चे जो रूम नंबर 13 में थे उन सबसे अलग थी। उसका रीजन क्या था कि जनरली अमेरिकन्स डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ नेम, अमेरिकन्स के इस टाइप के नाम नहीं थे। किसी का स्मिथ है, किसी का जॉन है, किसी का जोनास है, लाइक अलग अलग टाइप ऐसे नेम है जो नॉर्मल है। एक वहां पर नेम बच्चे का विली बाउंस था, जो कि इतना अनकॉमन नहीं था, फिर भी लोगों को वो अनकॉमन लगता था। तो आप सोचो वॉन्ड्रा पेट्रियनस्की कितना डिफिकल्ट नेम है, और ये एक अनकॉमन नेम है, जिसकी वजह से भी बच्चे थोड़ा फील करते थे कि ये तो अजीब ही नाम है, ऐसा तो किसी का नाम होता ही नहीं है। यू सी, बट नॉट फनी द सेम वे वॉन्ड्रा पेट्रियनस्की, कि उसका नाम थोड़ा ज्यादा फनी लगता था उनको। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है देखो, कि वॉन्डा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई जनरली फ्रेंड नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेले आती थी और अकेले ही जाती थी वो। शी ऑलवेज वोर फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, ठीक है, फेडेड एकदम ब्लू कलर का ड्रेस होता था जिसपे इतना ज्यादा कलरिंग भी नहीं थी, पूरे कलर उसके उड़ चुके थे, ठीक है। इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली, और उसके कपड़ों को देख के ये क्लियरली पता चलता था कि उसके कपड़ों को आयरन नहीं किया गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि जब वो आफ्टरनून में या ब्रेक में जब बाहर निकलती थी, तो जनरली लोग उसको इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं थे, लेकिन जब वो बाहर आती थी तो लोग उसको घेर लेते थे। यू कैन से दैट उसे अटेंशन मिलता तो नहीं था, लेकिन जब बाहर आती थी उसको जो अटेंशन मिलता था वो समथिंग लाइक दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर। तो होता क्या था वहां पर देखो, उस टाइम पे लोग उसके पास जाते थे और पूछते थे, वो खड़ी रहती थी तो पूछते थे कि वॉन्ड्रा आपके पास कितने ड्रेसेस हैं। ऐसा इसलिए पूछते थे क्योंकि वो एक ही ड्रेस रोज पहनती थी, वो ब्लू कलर का ही ड्रेस रोज पहनती थी, और जब भी उनसे वो बच्चे पूछते थे कि वॉन्ड्रा आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो वो कहती थी 100 ड्रेसेस, मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस, मेरे पास 100 से भी ज्यादा ड्रेसेस हैं मेरे घर पे। उस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब वॉन्ड्रा टर्न होके चली जाती थी तो लोग हंसते थे। अच्छा, हंसते क्यों थे? उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने ये चीज नोटिस की थी कि वॉन्ड्रा हमें एक ही ड्रेस में रेगुलर दिखती है, हर दिन इसके पास यही एक ब्लू कलर का ड्रेस होता है, और जब भी हम इससे पूछते हैं तो ये हमें यही कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। तो अगर इसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो इसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? 100 ड्रेसेस अगर किसी के पास होंगे तो वो सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन तो नहीं पहन के आएगी। इसका मतलब है कि शी इज टेलिंग लाई, ये झूठ बोल रही है, एंड दैट वाज द ओनली होल एंड सोल रीजन टू बी मेड फन, इसीलिए उसका मजाक उड़ाते थे वो लोग। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखो, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पैगी,
वही उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाती थी। वो जनरली आके पूछती थी कि वॉन्ड्रा हाउ मेनी ड्रेसेस यू आर हैविंग और यू हैव। सो वो बोलती थी 100 ड्रेसेस। तो वो पूछते थे मजाक में सारे के सारे वार्डरोब तुम्हारा पूरा भरा होगा, तो बोलती यस मेरा पूरा वार्डरोब जो है वो पूरी तरह से 100 से ज्यादा ड्रेसेस से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, सिल्क के हैं? तो बोलती नहीं नहीं, सिल्क और वेलवेट दोनों टाइप के ड्रेसेस है मेरे पास, सिर्फ सिल्क के ही नहीं, आई हैव वेलवेट ड्रेसेस आल्सो। उसके बाद शूज की बात आई, बूट्स की। तो उन्होंने पूछा बूट्स, उन्होंने कहा उसने कहा वो भी मेरे पास 100 से ज्यादा है और उसका भी वार्डरोब पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ये हो गया, इट्स अ ग्रेटेस्ट आयरनी हो जाएगी कि एक ही ड्रेस में एक ही शूज में हम इसको रोज देखते हैं और ये जब हम पूछ रहे हैं तो हमें डेली झूठ बोलती है और इतना कॉन्फिडेंस से बोलती है। यही रीजन था कि वो उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, पैगी के बारे में अब थोड़ा सा पैगी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर। पैगी जो है, जो कि उसका मजाक उड़ाती, वो जनरली ऐसी टाइप की लड़की नहीं है कि मतलब वो जानबूझकर इंटेंशनली हर्ट करना चाहती वॉन्ड्रा को। शी इज जस्ट लाइक नॉर्मल, एक बहुत ही, इनफैक्ट शी इज वेरी सेंसिटिव और बहुत ही इमोशनल लड़की है। वो तो स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं अगर उनका कोई मजाक उड़ाता है, इवन द स्मॉल चाइल्ड बीइंग बुलीड, अगर कोई छोटे बच्चों का मजाक उड़ाता है तो वो उनको सपोर्ट करती है, रोकती है कि ऐसा मत करो इनके साथ। इवन अगर उसे आते जाते कोई एनिमल्स को भी कोई परेशान करता है तो वो घंटों रोती है देख के। आप सोच सकते हो ये वही लड़की है जो वहां पर अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाती है। तो जब उससे पूछा जाता था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, व्हाई यू आर मेकिंग फन ऑफ वॉन्ड्रा, तो वो कहती थी फन, आई एम नॉट मेकिंग फन, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाती, वो खुद ही अपना मजाक बनाती है। Like she always used to say us कि she is having 100 dresses और she used to come to the school in a single dress। मैं क्या बोलूं, मैं हमेशा उसको पूछती हूँ कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, वो रेगुलरली बोलती है मेरे पास 100 से ज्यादा ड्रेसेस हैं, जबकि हम उसको एक ही ड्रेसेस में रोज देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ मजाक उड़ाया ही नहीं, वो खुद ही अपने आप का मजाक बनाती है। ठीक है, अब मैडली की बात कर रहे हैं। मैडली जो है वो भी एक तरीके की जो है, उसे अच्छा नहीं लगता था कि पैगी और दूसरी गर्ल्स जो है वो वॉन्ड्रा का मजाक बनाती थी, लेकिन वो से ये इस चीज का डर था क्योंकि वो भी थोड़ी गरीब थी। शी वाज आल्सो पुअर, ऑफ कोर्स नॉट एज मच पुअर एज वॉन्ड्रा कि वो एक ही ड्रेस रोज पहन के आए, लेकिन ये भी बहुत बड़ी हकीकत थी कि वो जो ड्रेसेस पहनती थी वो अपनी खुद की नहीं होती थी, वो किसी की दूसरे की। और वो किसकी, वो उसके फ्रेंड पैगी की होती थी। जो ड्रेसेस पैगी पहन के छोड़ देती थी वो ड्रेसेस मैडलिन की जो मदर है वो स्टिच करके कुछ ना कुछ उसमें एडिशन करके ऐसा बना देती थी कि वो लगे ही नहीं कि वो पैगी ने ऑलरेडी पहले पहन लिया है। तो मैडलिन को ये भी एक बहुत बड़ा डर रहता था कि अगर ये लोग अभी वॉन्ड्रा का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मैं उन्हें ये बोलूंगी या अगर मैं पैगी को जाके बोलती हूँ जो कि उसकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, अगर मैं उसे ये बोलूंगी कि तुम हमेशा वॉन्ड्रा का मजाक मत बनाया करो, अच्छी बात नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, जब उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो फिर वो मेरा बनाएंगे, क्योंकि मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, एक अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मेरा नाम जो है वो बहुत ही अच्छा है, पहली चीज। दूसरा, मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ जहां पर वॉन्ड्रा रहती है, तो मेरे लिए ये दो पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से ये ऑफ कोर्स। और तीसरा, उसने ये भी कहा कि मैं इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ, आई एम नॉट सो फुलिश कि मैं ये लोगों को बोलूं कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी हो, सेकेंड अगर बोले कि अगर वॉन्ड्रा के पास कोई सबसे ज्यादा गरीब था तो वो मैडलिन ही थी, तो उसे ये चीज भले अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन ये उसके लिए प्रोटेक्टिव एक तरीके से काम करता था कि चलो वॉन्ड्रा का अगर लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो मैं बच जा रही हूँ। हालांकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी और वो हमेशा चाहती थी कि लोग वॉन्ड्रा का भी मजाक ना उड़ाएं, लेकिन उसे ये भी डर रहता था कि अगर वॉन्ड्रा का मजाक नहीं बनेगा तो फिर मेरे ऊपर आ जाएगा, देन दीज पीपल विल कम टू मी और ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी एक गरीब लड़की हूँ। और सेकेंड थिंग, मेरे पास भी जो है ज्यादा ड्रेसेस है नहीं, ठीक है, और जो ड्रेसेस मैं पहनती हूँ वो ड्रेसेस भी पैगी के हैं। वो तो अच्छी बात ये है कि मेरी जो मदर है उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है जिसकी वजह से मैं उसे पहनकर आती हूँ। ठीक है, मैंने ये आपको नेक्स्ट पेज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको यही दिखेगा कि लाइक आप देखिए पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है। Sometime when Peggy was asking Wondra those questions in that mocking, polite voice, Medley felt embarrassed. उसे embarrassing feel होता था and studied the marbles हाथ में लेके वो सोचती थी ये इसका क्यों ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उसे जैसे मैंने कहा उसे ये भी लगता था कि अगर ये लोग इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो फिर मेरा उड़ाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब आज की बात हो रही है टुडे इवन दो they had been late, आज भी वो लोग लेट हो गए स्कूल को। ठीक है, मैडी वॉज ग्लैड, आज वो बहुत खुश थी।
शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वॉन्ड्रा। आज वो इसलिए खुश थी कि आज वॉन्ड्रा का मजाक नहीं बन पाएगा क्योंकि आज वॉन्ड्रा आई ही नहीं है उनके। दूसरा क्या कह रही है, 8 टाइम्स 8, वो अपना बैठ के स्कूल में मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रही है और बाहर कुछ बच्चों को देख रही है और वहां वो इमेजिन करती है, तो वो बाहर देख रही है उन बच्चों को खेलते हुए और ये चीजें सोच रही है। एक्चुअली उसने सोचा कि वो पैगी को एक लेटर लिखेगी जिसमें वो बताएगी कि वो वॉन्ड्रा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन जब उसे तुरंत ये चीज रियलाइज होता है कि अगर वॉन्ड्रा का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे तो फिर मेरे पे आ जाएंगे, तो उसने तुरंत वो लेटर वहीं पे फाड़ दिया जो वो लिखने वाली थी पैगी के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रही है देखो कि if only Peggy would decide on her own accord to stop having fun with Wandra, अगर वो खुद ही डिसाइड कर ले कि चलो वॉन्ड्रा का मजाक नहीं उड़ाते हैं। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into it, जैसे मैंने कहा उसने तुरंत लेटर फाड़ के तुरंत फेंक दिया। ठीक है, as for Wandra, she was just some girl who lived up on Boggins, एक प्लेस बॉगिन हाइट्स पे जहां पर इतना ज्यादा वो नहीं होता, एक तरीके का स्लम एरिया समझ सकते हो जहां से वो आती है। ठीक है, stood alone, वो अकेली उस जगह से आती है। She scarcely ever said anything to anybody, उसने शायद ही किसी को कभी कुछ कहा होगा। The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses, एक ही बार लोग उससे बात करते थे और वो भी लोगों का जब उनको उसका मजाक उड़ाना होता, हंसना होता था तब जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैडी क्या कह रही है, You would look like a Christmas tree in that, the girl had said in the pretended admiration, मतलब झूठ बोलना बन के pretended। ठीक है, क्या कह रहे हैं, Thinking about Wandra and her 100 dresses all lined up in the closet wardrobe पे, Maddie began to wonder who was going to win the drawing. There was a drawing competition, dress का जो है drawing competition था where children has to draw dresses draw करने थे और उसमें क्या हो रहा है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग था, बॉयज के लिए मोटर बोट्स बनानी थी और गर्ल्स को ड्रेसेस बनाने थे। तो सबने पार्टिसिपेट किया था उसमें, लेकिन सबने पहले से प्री एज्यूम किया था क्योंकि पैगी इतनी अच्छी ड्राइंग करती थी, पहली चीज। सेकेंड थिंग कि शी वाज द प्रीटीएस्ट एंड शी वाज हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ ड्रेसेस, सबसे ज्यादा ड्रेसेस उसके पास थे। वो तो यहाँ पर लिखा है मैडी ने कि वो इतना अच्छा स्केचिंग या ड्रेसिंग मतलब ड्राइंग करती थी कि अगर वो किसी को देख ले और उसका ड्राइंग बना दे तो एग्जैक्टली कॉपी कर देती थी, इतना अच्छा ड्राइंग वो बनाती थी। तो डेफिनेटली इस कंपटीशन की विनर तो वही होगी, सबने प्री एज्यूम कर रखा था कि वही विनर होगी इस ड्रेस कंपटीशन की। ठीक है, अब होता क्या है स्टोरी में देखिए, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट है, थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ड्रिजलिंग। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल, एकदम भाग भाग के वो स्कूल आए। नेचुरली ऑन द डे, उस दिन क्या था, लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वॉन्ड्रा, उन्होंने वॉन्ड्रा का वेट नहीं किया ऑन द ओलिव स्ट्रीट पे, द स्ट्रीट दैट फार अवे, एंड दे डिड नॉट वेटेड ओवर देयर बोगिन हाइट्स। एनीवे they weren't taking the chances on being late, आज वो लेट नहीं होना चाहते थे, they did not want to be late on that day because announcement होने वाली थी। ठीक है, अब होता क्या अनाउंसमेंट में, ये देखिए अनाउंसमेंट में ये कहा जा रहा है, जो मैम आई उन्होंने एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पैगी ही जो है पैगी इसकी विनर होगी क्योंकि उसको सबको पता था। इनफैक्ट पैगी ने पूछा कि आपको लगता है मिस मैशन जो है आज रिजल्ट अनाउंस करेंगी, तो मैडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल बी द विनर, डेफिनेटली विनर तुम ही होगी। फिर और क्या कहा, द मिनट दे एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, जैसे उन्होंने क्लास में एंटर किया, दे स्टॉप्ड, वो रुक गए और पूरे क्लास में चारों तरफ ड्रेसेस लगे हुए हैं, ड्रेसेस मतलब वो ड्राइंग पेंटिंग और हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग लगी पड़ी हुई। तो दे ऑल वर सरप्राइज, इतनी सारी पेंटिंग किसने लाई। सो थोड़ी देर के बाद मिस मैसन आती है, मिस मैसन आके एक्सप्लेन करती है बच्चों को कि इट वाज अ नाइस कंपटीशन, बच्चों के लिए जो कंपटीशन हमने रखा मोटर बोट का, उसमें जो है विनर, जो भी विनर हुआ है वहां पे उस विनर का नाम यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि जो बॉयज में विनर है वो है जैक, जैक इज द विनर। उनकी जो मोटर बोट की ड्राइंग थी वो फर्स्ट आई है और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो रूम नंबर 12 में है। नाउ टॉकिंग अबाउट ड्रेस कंपटीशन,
जो हमने ड्राइंग कंपटीशन रखी थी ड्रेसेस के, उसमें जनरली वेरी फ्यू पीपल पार्टिसिपेटेड, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सबकी ऑफ कोर्स एक एक ही ड्राइंग थी, तो ऑफ कोर्स वी कैन कंसीडर देम। बट एक ऐसी बच्ची इस क्लास की जिसने, जी हाँ अब आ रहे हैं हम इसके कंक्लूजन पे, एक बच्ची ऐसी है जिसने 100 से भी ज्यादा ड्राइंग सबमिट की है, एक ही बच्ची ने। एंड इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर द जजेस टू जज विच वन शुड बी सिलेक्टेड। 100 से ज्यादा ड्रेसेस उसने पेंट करके दी और कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा करेगी, ठीक है। और जजेस को बहुत डिफिकल्टी हुई है जज करने में, बट देन टू दे हैव फाइनली चूजन द राइट विनर, एंड वो विनर है। सबकी आंखें जो है खुली रह गई, एवरीबॉडीज आईज ओपन व्हेन मिस मैशन अनाउंस्ड द विनर नेम। और विनर कौन था? जी हाँ, वोंड्रा पेट्रोनेस्की, वो विनर साबित हुई। दूसरी, दे रियलाइज देयर गिल्ट, उनको अपनी गलती महसूस हुई। सेकंड, थर्ड, उन्हें ये पता चला कि व्हाई वोंड्रा यूज्ड टू से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। ये कितने सारे टाइप की ड्राइंग्स बनाई थी और किस लिए वो विनर प्रूव हुई थी। तो जो वोंड्रा थी वो विनर प्रूव हुई, ऑल्दो शी वाज नॉट देयर। मिस मैशन ने भी कहा कि शी इज नॉट हियर फॉर द अपलॉड्स, आज वो नहीं है। लेट्स वेट फॉर टुमारो, हो सकता है वो कल आई, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू अपलॉड। बट द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज। सब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते थे, आज सबने उसके लिए तालियां बजाई। यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, क्योंकि उनका भी एक विनर था, एंड पुट देयर फिंगर्स ऑन देयर माउथ एंड विसल। ऑफ कोर्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस। लुक पैगी, थोड़ा मजाक उड़ा, क्योंकि पैगी वाज द प्रिटीएस्ट गर्ल और सबसे ज्यादा फेमस थी और सबसे बेस्ट आर्टिस्ट थी वो क्लास की, तो सबको लगा था वही जीतेगी। वो होता है ना, जब जिसका एक्सपेक्टेशन हो और वो नहीं जीते तो उसका मजाक तो बनता ही है क्लास में। ऐसी कुछ सिचुएशन हुई। यस सेड पैगी, एंड हियर दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। सो बेसिकली यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। स्टोरी में क्या चीज हमको सबसे अच्छी सीखने को मिलती है कि नेवर जज अ पर्सन जस्ट बाय इट्स आउटर अपीयरेंस। ओके, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। बहुत अच्छी स्टोरी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर।